सारे भाइयों भाई राम राम। मैं रवि शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज ये तो नहीं बताऊँगा मैं कि मैं कहाँ आया हुआ हूँ, क्योंकि विषय कैसा है। और यूँ बता दूँ, एक वीडियो बनाई थी मैंने राहुल फोगाट की, जो कि उस टाइम में टिकटॉक पर छा रहा था। और शायद पहला इंटरव्यू मेरा ही था, जो उनका इंटरव्यू लिया था, तो पहला इंटरव्यू लिया था और उसमें बहुत वो अच्छा इंटरव्यू चला था, ज़बरदस्त चला था। तो उसके बाद शायद वो उसने गाने भी निकाले और काफ़ी काम करे गाने में भी। और टिकटॉक तो उसके बाद बंद हो गया और सोशल नेटवर्क पे वो पूरा अपना अभी चल रहा है। तो भाई उस चीज़ ने काफ़ी टाइम हो गया था। अब फिर मेरे पास एक कॉल आई राहुल फोगाट की मिसेज की। तो उन्होंने बताया जैसे जो भाई इतना लेट ज़रूर हो गए हैं, कुछ टाइम बाद आए हैं, लेकिन इन्होंने बताया है अगर भाई जिस तरह भाई उन्होंने अपनी जिस तरह के इंटरव्यू में अपने को साफ कर लिया, भाई दूध का धुला हो गया तो, लेकिन एलिगेशन मेरे ऊपर लगा दिए, जितने भी थे सारे मेरे पर थोप दिए, ये गलत हैं। और भाई आप आओ, और जैसे हम टाइम जो भी इनका एक तो नंबर, भाई आपने एक चीज़ और बता दी बीच में रोक के, इनका नंबर नहीं है, इनका फ़ोन नंबर भी नहीं है। इनने किसी और फ़ोन से मेरे पास फ़ोन कराया है और न इनका कोई ठिकाना एड्रेस बताया, क्योंकि ये बोले भाई हम देखो बाहर कहीं इंटरव्यू देंगे, तो इनके घर से कहीं दूर बैठे हैं, वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं और इनका इंटरव्यू अब लेंगे, इनसे पूछेंगे क्या बात है। और इन्होंने तो बताया भाई वो तो अपना कह के साफ़ हो गए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं समाज की नज़र में भाई जिस तरह बोझ उठा गए, जो भी मान लो उन्होंने बताया भाई मैं इसी हूँ, वो बोझ उठा के मैं काम करना नहीं चाहती। लेकिन अब ये अपने जो दिल की जो बात है वो बताना चाहूँ हैं, जो इनके साथ बीती है वो बताना चाहूँ हैं। जो राहुल फोगाट ने बताई थी वो कुछ बातें और थी, अब ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ और हैं। तो अब इन्हीं से पूछांगे। तो एक बार नमस्ते कर दो सारे, राम राम कर दो। राम राम। तो ये बताओ सबसे पहले तो सवाल यही है, मतलब राहुल फोगाट के साथ आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? 2006 में। 2006 तीसरा महीना और 4 तारीख। हाँ जी। तो उसके बाद चलो जो भी है आगे पीछे हो तो कोई नहीं। तो उसके बाद मतलब किस तरह जीवन बीतता है उसके बारे में बताओ। जैसे मेरी शादी होने से तो इनने सारी टूम उतरवा मेरी। अच्छा। सास ने उसी टाइम ले ली, वापस आई घर पर, तो बगैर टूम आई थी, तो जैसे भी जो भी नकली आर्टिफिशियल पहरी थी। अच्छा। 5 दिन बाद जैसे दूसरे तीसरे दिन मैं गई, उसके बाद ये 7-8 लाख रुपए काट के हिमाचल में भाग गया। अच्छा। हिमाचल में भागने के बाद फिर वापस आया है। जैसे इसने मेरे छोटा भाई इधर कॉल करी, तो उन्होंने बताई, फिर इसकी सिस्टर, इसका मामा और मेरा भाई और इसने लेके आए थे उससे। फिर इसने तो दारू जुआ, रात ने जाना स्टेशन पे, किसी का रुपया लूटना, गोज काटनी, ये काम था इसका। अच्छा। हाँ, राहुल फोगाट का। कोई इसकी लाइफ सही नहीं थी। फिर मैंने सोची चलिए घर में बताओगी, घर वाले और शादी कर देंगे, चल कट जाएगी जिंदगी, बच्चे हो जाएंगे। बाद में गुड़िया हुई, यह भी मेरे पीर में हुई थी, बोले हम जापा नहीं काटेंगे। मैंने अपनी मम्मी से बताई, मम्मी ने अपने, फिर मैंने अपने घर पर करी थी। फिर 6 महीने होने के बाद मैं गई, शिक्षक भी लेके गई, फिर भी इन्हें भी हरकत रखी, माँ बेटी नहीं सुधरी। ननद ने मेरी फिल्म ली, सास मेरी फिल्म की थी। अच्छा। जैसे ईट मारने लगी तो वो गुट्ठे पे भी लग गई थी। ननदो या ननद और सारा हाथ में था। उस टाइम पे भी सनी नहीं कही भी क्यों मारे क्यों नहीं। तो फिर केस उस टाइम पे भी हमने झज्जर में केस डाल लिया था इनके ऊपर। तो ये उत्ती तो कह दी थी भी राजीनामा करांगा, चल ले जाऊंगा, ठीक रखा सो डाला रखा। इसने कुछ दिन रखा। अच्छा। घर से ले गया, बोले मेरी माँ का पैर पकड़, वो कर मैंने पैर भी पकड़ ली। बाद में इसका दादा गांव में रहते था और इसकी मम्मी और यो अलग मकान में सोते थे, मैं अलग मकान में ऊपर सोती थी। 6 महीने तक हमारा बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। बाद में जैसे इसका मामा मुमा ने समझाया, उसके बाद हमारा बीच में वो है। फिर भी नींद की गोली खा के सोया करता। फिर भी मैंने सब्र था, भाई चल ठीक से जो कर लेने दे। मैंने तो दूसरी शादी करवाने नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं होता, इसमें गुनेगार तो यो भी है, इसने भी लोग थूकेंगे। फिर बाद में यह गुड़िया बड्डी पेट पड़ी पाथिया हुई, तो इसका मैंने अपने पीर में जप्पा कराया था, मना कर दिया था काटने दिन। अच्छा। हाँ, तो इनकी इतनी ज़्यादा मार पिटाई चली जाया करती। अच्छा। ननद का झाड़ू पोछा करके आया करती। मार पिटाई कौन करता आपके साथ? घरवाली, घरवाला और ननद और सासू। अच्छा। उसमें ननद या हाथ में था। अच्छा। वो हाँ नहीं कुछ नहीं करता था, उसका साथ नहीं था, सपोर्ट वो कहता भी नहीं था, तो वो भी नहीं करता था, सपोर्ट था। एक इसका दादा ऐसा था जो वो सप्लाई पर सवेरे डगर जाता ड्यूटी करन, उसके बाद ये जो मन माता वो करता मेरे साथ। हाँ, एक बार तो जैसे मैं नीचे नगैट खुलवा परला मकान में सोया करती, अलग यो अपनी माँ में सोया करती, चालती राड काट की कड़मो मार दी थी पानी की। हाँ, जो गर्म करा। हाँ, गर्म करा वो। उस टाइम पे ये दोनों माँ बेटी मेरी चिपटी,
इसने नहीं छुटवाई। तीनों का एक प्लान था, बीच में एक आदमी लश्करार मास्टर था वो घूमया था गली में, उसने छुटवाई। फिर एक लेडीज आ गई, फिर 2 मिनट खतर भीतर बढ़े जो मैं अपना पंडा छुटवा के जिसने मेरा रिश्ता करवाया था फौजी ने, मैं उसके जाके लुकी थी। फिर मैंने मेरे घर ने फ़ोन कराया और जित भाई और गए थे मेरे, फिर मैंने लेके आई। फिर इन्होंने ये बात कही थी, इसका दादा सही था, बोले भाई हमारा कारण उल्टी चाल सुनी था, हमारा टुक्कन रोड़ो है। और इसका दादा हमेशा अपना कपड़ा खुद धो दिया करता, खुद रोटी खाया करता पोके, उसने भी सुख नहीं था। यानी खुद मेहनत कराया कर दे, वो अपने खुद मेहनत कराया करता, अपना कपड़ा रोटी सारा खुद कराया करता। मतलब उसके साथ भी यही हाल था जो उसके साथ भी मेरी भी बत्ती था उसके साथ भी। अच्छा। उसने भी कोई जिंदगी में सुख नहीं देखा जी। अच्छा। बाद में गुड़िया हुई बड़ी, मुखली सुधर जाएगा नहीं सुधरी। फिर ये छोटी वाली हुई, मुखली सुधर जाए नहीं सुधरी। लड़का होया मुखली तो सुधरेगा, छोरा हो गया। छोरा हो गया तो इसने क्या कराया, अब कोई मतलब नहीं इसने सुधरन का, दारू पीनी। फिर छोरा पेट में था 3 महीना का, जब इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो इसका सर का ऑपरेशन सा हो गया, हाथ का ऑपरेशन हो गया। सर में भाई 1-2 टक्का गिरा, हाथ का ऑपरेशन हो गया। इका मैंने 6 महीने लैट्रिन के हाथ धोई। यो एक ही बात कहता है, बस मैं तेरा ऐसा नहीं बोलूँ, अब मैं बढ़िया जिंदगी जीऊँगा। फिर ये मानसू हो गया। जितने मानसू होने तक मैंने इसके लैट्रिन का हाथ धोया। आक न्यू रखता बा, माँ कह दिया करती अब बेटा तू अपना आराम ती रह, जब तू हाथ नहीं चन करा वो करागा तो इतने को भाई कमा ली, तो अपना आराम तिखा। और एक कलेक्टर मेरे ऊपर गलत लाया करती, इसकी दादी भाई या तेरा बाप ती खराब है, तेरा बाप ती खराब है, तू क्यों कमावे। ये सबट इनती कहा करती, जो माँ कहती बाण कहती वो मानने इसने। मारी तो कोई वैल्यू ही नहीं थी तो घर में, कहे आम भी घर में समाज में सा सिर्फ ननद का झाड़ू पोछा कर रोटी खा। और रोटी भी इसी थी जी, एक बार इसका दादा बीमार हो गया तो उस टाइम पे सिलेंडर ना था, सारा काम करूँ सब फेट आऊँ तो मारती तो मिलन भी नहीं जानती इसकी दादी ने, तो हम नहीं गए। उस टाइम पे मेरे 2 गुड़िया थी, छोटी वाली छोटी थी जी, बेटा नहीं होता। तो बाद में इसने सिलेंडर नहीं दिया, मारती रोटी नहीं दी। ये बड़ी गुड़िया तो पड़ोसिया रोटी खा, पड़ोसियों खवा दे। छोटी थी पानी में डोबो बिस्कुट खो। 3 दिन बाद भाई के पास फोन कराया। 3 दिन तक बिस्कुट खाए? बिस्कुट खाए पार्ले जी। मतलब खाना दिया ही नहीं? खाना दिया ही नहीं, वो तो अपनी माँ दो रखा ले आराम भूखा। फिर फोन कराया किसी पड़ोसन का, लेके नीचे किराए पर आया करती। फिर भाई दो फोन कराया, फिर भाई लेके आया बाइक पे आराम, फिर हमारे घर पर आई। फिर 6-7 महीने। और इसके दादा काका कह दे, बोले बात तो तू बीमार था, जब भी छोड़ की डगर की। और जय क्या माँ भूखे मरते लकड़ी थी 3 दिन तक। फिर भी पूरी कोशिश करी भी सुधर जा, इसका कोई 19-20 का फर्क नहीं हुआ जी। फिर ये छोरा हुआ हिमांशु हो गया। हिमांशु होने के बाद इसके खूब सेवा पानी करी, एक्सीडेंट हो गया था, लैट्रिन का हाथ तक धोया। ये हिमांशु होने के बाद भाई दारू सब कुछ इसका फिर चल गया, जुआ दारू सब के में हो गए। माँ बस मेरा रोनिया हो गया, माँ ये मैंने किसी का डर को नहीं। ये बोलिया, इसकी माँ बोली 2 लाख रुपए दे दूंगी, इसने मार दे। अच्छा, छोरा ने? अच्छा, जो लड़का हुआ इसने मार दे? इसने मार दे। देखो भाई कितनी बड़ी बात है। अगर एक ननद का छोरा के ऊपर चली थी भी गोद ले ले। अच्छा। और 2 लड़की इनको लड़कियां को आखिर एक ननद का छोरा गोद ले ले, उसका मतलब ये था भाई बस गोद ले ले रही पूरे सब प्रॉपर्टी उरे रह जा। ये छोरा आ गया, उसके बाद उसका मरवान का चानस होगी। तो मैं मेरे लड़का को कुआ पूछ के किस दिन का रेवाड़ी से आ गए थे हम सामान उठा के। अक्की उठा के जैसे ये दारू पीने डगर गया, वैसे इसकी माँ पैसे दे देती, इसकी साइड थी, वैसे हमारा घर पर पूरा नाश करना चाह रही थी। मन ने बस वह काटू, मन ने मेरे बच्चों को बर्बाद करना चाह रही थी, अकेले निकल जाए। बाद में मैंने ये छोरा जैसे बर्तन धोया, इसका दादा थी रोटी दी, इसका दादा हमारे पास रहा करता। उस टाइम पे इसकी दादी ने मकान से निकाल दे, बोली बाज। बोले भाई मैं मेरे भैया के पास जाऊँ, पापा हमारी भी बेइज्जती होगी समाग। तो इसका दादा आगे रहा करता, पीछन कमरा में रहा करता। तो इसका दादा रोटी खा ली थी, अब ये गुड़िया टीवी देखे, छोटी वाली बड़ी वाली सो गई थी। इसने ये लड़का डटया नहीं, तो मैंने अपना कोई खिलाने आता था, मैंने अपने लड़का का खाट का बांध के झुलवा दिया। अच्छा। चुन्नी में लुटा दिया। अच्छा। तकिया के ऊपर कंबल डाल दिया। उसने सोची लड़का ही है। मैं आके बर्तन धो के आई, इतना यो आ गया दारू पी की। इसने जैसे गेटी भी इसकी खाट के ऊपर गिरी, उस तकिया था, लड़का ना था। तो इसका तो वो नहीं था, सांप भी मर जाए लाठी भी टूट जाए। अच्छा। लाठी में ना टूटे। आके लड़का का मारने का चानस था, फिर छोरी मारी कल की, जब इसका दादा ने मेरी गेटी छुटवाई। अच्छा। बोला भाई माँ पापा भाई नीचे से, फिर यो भी सहम गया। अब छोरा तो नीचे से खाट का बांध रखी थी चुन्नी, ट्यूशन छोड़ दिया। फिर बाद में इसका दादा ने फोन कराया, फिर भाई मेरा भाई उड़ गए लियान ने, उत भी थाना केस चल रहा था, थाना में रिपोर्ट दी थी जी। अच्छा। अगर भाई नहीं मारना जा रहा, फिर पुलिस वाले से आई। फिर उतनी इसका दादा बोले भाई तू काड़ू नहीं ले जा, किराए पे ना थारे रखो, किराए पे भाई पीर मत पार नहीं पड़ा, किराए पे मकान दिवा दे। भाई न मारते, किराए पे मकान दिवा दिया। 6 महीने तक काम अकेला रहा। मेरा पापा रहा करता, इसका दादा, मेरे बच्चे रहे, भतीजा मेरा, हम सारे रहा करते इकट्ठे। बाद में यो किते जाके रोया करता। फिर भाई ने फिर बाढ़ दिया, मना करने के बाद भी फिर बाढ़ दिया। तो इसने कुछ दिन ठीक रहा, बिना 20 दिन।
फिर इसकी सिस्टर का मेरा लड़का का पहला पहला जन्म था। अच्छा। इसका फ़ोन पर स्पीकर होया करता था, वैसे बात नहीं होया करती, उड़ करके कराया करता। बोले क्या करा भाई, बोला क्या मन ये वो तो मैं बहुत चलाने लग रही, उठ रहा हाथ नहीं अगला आके भाई कर सक जागा। उसने नहीं बेरा था राहुल ना के तेरी बाणी से हिसाब थी कोई लबज बोल लगी भाई तू मत कमाई, ये बता तेरा बाप दौड़ना छोड़ना तेरी बहू है और पाछा वो ढूंढे लेगी। यह लबज मेरी ननद ने बोली मेरी यो नहीं कमाया जी। फिर इसने कुछ दिन हो गया इसका दादा रिटायर आ गया, तो यो जैसे दारू पी के 7,000 किराया लिया हुआ है। यो जज जा कोई फौजन फाजन का चक्कर था इसका, जज जा 7,000 रुपये उसने पूजा। ये शाम ने फिर आया 7,000 रुपये किराया लेके आवा रेवाड़ी से मकान का। अच्छा। एक मकान इसका दादा का था अलग से। 7,000 में किराया चला, वो किराया जज्जर पूजा जिस लेडीज के पास जाया करता है। यो घर पर आया तो गुड़िया दोनों रोटी खाने लगी, इसका दादा अपना अलग रूम में बैठा। ले जा बेटा खोल, तेरा पापा आ गया। छोरी खोलने के लिए गई तो छोरी यो अलग हो गए गेट से, शामी से लुक गए। मम्मी कोई नहीं है, मैं लेना बेटा तेरा पापा, मैं देखा जूता। मैं खोलने के लिए गेट गई तो मैं बोली जी तू खोलने आ रही थी तो तू लुका क्यों था, बच्चा डर भी लगता है ना। इसने होल में बढ़ती साथ बोला बोला तू मेरा बाप दरस हुआ है, कुआड़ नहीं खोल सके थी। उस टाइम पे इसका दादा ने एक मारा जचा के। अच्छा। बोले बच्चा ने रोटी खुआने ला रही या नहीं दिखी यो। फिर उस टाइम पे सर मैं नहीं को भी मैं वो हूँ मन उस टाइम पे यो। फिर इसका दादा ने थप्पड़ मार दिया, काट दिया, मन ने सकड़ ला दी फिर मकान की। मुझे इन गाड़ में खड़े होकर दूर कल के मारी को मारा का बराना काग आ क्या तो मेरा बाप की बहू है। फिर मैं तो कुआड़ बंद करके सो गई गेट का ताला ला की। बाद में इसका दादा उठे, उसने कुआड़ खोले हैं उसकी। फिर भी बेटा हम चाह थी आग भाई वो जाडा हा बाहर सोगा। आपने हमारा उल्टी भीतर अलग दो कमरा था नहीं, इस बनने का दादा सो करता उल्ला कमरा मान था बीच में था। दादा का तो अलग था हाँ, तो हमने तो दोनों बड़के कुआड़ बंद कर लिया। दादा ने उल्का कुआड़ भी खोल दिया, गेट भी खोल दिया, भाई वो जाडा में पड़े रहेगा। खूब नकली चाबी बनवा ली थी नलवार की, खूब दादा के पैसे काटा करता। अच्छा। जैसे मैं सिलाई कराया करती कातरा में पैसे धर दिया करती, कातरा में भी नहीं छोड़ा करता। इसने उस टाइम पर मेरा फट्टी मारी, पोचा लाती गई यहाँ पर, इतनी चाल गई थी। बाद में पैसे देखने लगी, कोई पैसा नहीं मिला मैंने जी। फिर भाई और इसके 2 चट लगाए जी, इसने भी पैसे ही दिए। हूँ मती ने 2000 में 500 रुपये दी मिलती, मतलब पैसे की इतनी मैं कराया करती थी, जमीन में खड़ा गोद के दाब ली उतनी भी काट लिया करता है। हाँ, पैसा नहीं छोड़ा करता जी। तो न्यू करती करती न जितना भी हो सके उतना कराया करता। ननद का घर का सारा झाड़ू पोछा कराया करती, फिर ननद का भी झाड़ू पोछा करके आना पड़ता। अच्छा, घर का खुद करना पड़ता, ननद का घर का खुद का। 2 मकान जो हमारे खुद थे, एक में मैं रहा करती, एक में सास है, उनका कराया करती। फिर ननद का भी जाना पड़ता शिव कॉलोनी। बताओ, ननद बैठी बैठी न्यू पेड़िया कागज न्यू कहती आ जाए तुम्हारा भर के सूट पैर की। अच्छा। हाँ, ऊपर से ये जुबा मिलता है। शाम का 3 बजे से बर्तन ले, शाम सुबह अगले दिन जाती हूँ जब तक कह धोना पड़ते खूंड के बर्तन। फिर 12-1 बजे आती हूँ रोटी राटी बनाने के बाद। इतनी वैल्यू थी जी मेरी, जैसे एक पोचाड़े की हो। पोचाड़े की भी माड़ी सी औकात फालतू है, मेरी तो इतनी भी औकात ना थी। क्यों घराड़ा जो बेकती वो करता। फिर ये दादरी 6 महीने बाद दादरी बुला लिया, रहने लग गया 1 महीना ठीक ठाक काटा इसने। उसके बाद इसने हमारे ऊपर मारा छेड़ी फिर कर दी। मारा छेड़ी कर दी तो जैसे मैं मशीन पे इसका फ़ोन आया, दोपहर जैसे का दादा जाने के बाद ही का फ़ोन आया इसकी माँ का। बोली बेटा इन्हें उल्टा सीधा बोलेगा जी तेरा बाप पूरा लकड़ेगा। तो इसका दादा बोले भाई मैं राजीनामा करूंगा। इसकी माँ थी, इसका दादा जैसे अलग रहा करता हमारे पास। और मन तो सुनीता उत्तर जाने पड़े। मैं ठीक है पापा। फिर मैंने इसलिए समझाया मैं ठीक है तू कितने 10-5 हज़ार की नौकरी कर ली, मैं अपने में सामान लिया दूध बेच के अपना गुजारा हो जाए। बोला ठीक से। मैंने पड़ोसन का 30 रुपये लेके दिया इसलिए 5,000। बोला मैं जज्जर है ना एक साइड कंपनी उठ जाऊँगा। ये डगर गया जी करती तो उरा हाथी पारिक से बस स्टैंड का नहीं था वो तो जाके रे मैंने इसको 10-11 बजे फ़ोन कर लिया बच्चों की रोटियां का टाइम। अच्छा। तो वो तो ऐसे आवाज़ आई बाढ़ डाला वारू बसों की मुझे तो दादरी में से। वहाँ मैं गई पैदल जाके देखा तो ये बच्चों पढ़ने योग्य बच्चे +2 वाले के साथ जुआ खेलने लग रहा। अच्छा। हाँ, खुद बैठा के 3-4 आन जुआ खेलने लग रहा। यानी लच चोरी की भी जुए की भी। हाँ, हर चीज़ की थी जी। जो इंसान में सारी किसी में तो 1-2 होया इसमें मतलब सारी थी। हाँ, तो उत्ती गई तो ये जुआ खेलने लग रहा। फिर वो तो आ गया, इसने आ गए तो हमारे ऊपर मटिया तिल चढ़ गया। बोले अगला उस टाइम पे मैं छुटवाई पड़ोसन ने। फिर एक 10-20 दिन लकड़ गया। इसकी माँ का फोन आया, बोले इन दोनों माँ बेटा न मारे तुम। तेरा पापा 12 लाख रुपये ले रिटायरमेंट आया है, 2 तेरा 2 बेबी का 6 तेरा पापा कर 2 मेरा। इसका फोन मैं सुन गई तो मैं पड़ोसन थी बोली मुँह बाण नहीं ली सुनीता जरूर की बेटी मैं उसके घर ने बैठी नहीं लिया इसको को नहीं मुखो ना बाण मुखो नहीं बात से नहीं ली 100 जरूर पहले मानो दूध मुखो ना आई। फिर यो डगर गया जी 4 बजे। यो जैसे गया मैं गुड़िया ले आई, पड़ोसन का कपड़ा बदला ट्यूशन पर छोड़ के आई। फिर यो जैसे गया मैं दूध पियान डगर गई 5 कर 4 के बीच में मेरे बेटन
दूध पियाने गई तो उस टाइम पे थोड़ी देर बाद मैं बाइक लेके आ गया। अच्छा। मेरे को पता नहीं था। अच्छा। तो भीतर ला तो मेरा पहले न्यू हो रहा था, देखी ताजन दूध गर्म करके जैसे न्यू गिर रही थी और न्यू जिन्ना था बाहर ऊत बैठ की मैं जिन्ना मेरे बेटा दूध पियाने लगी। इसने आ गया, मशीन थी होल का सारा कति बारणम। इसने कुछ नहीं कही, हाँ ना कुछ नहीं, आगे ठाके सीधा पेचकस मारने लग गया। तो यहाँ पर मेरे टाके टुके आ रहे हैं और इसने मेरे ऊपर हमला करे। तो ये छोरा के ऊपर मैं जैसे ऐसे कमर कर गई। इसने जितने चाहे उतने मेरे सारे जख्म हो गए थे। उस टाइम पे 2.5 साल का मेरे बेटे ने चुच्ची छोड़ दी थी, जो कि पेचकस ज्यादा लग गई थी। पेचकस लगने के बाद इसने फांसी डाल दी चुन्नी से। तो भगवान बचानिया था मारने से। जैसे मेरा हाथ हट गया तो मैं छुटा के कुमारा का वरना कागज बाज गई। कुमारा ने मैं भीतर नहीं बढ़न दी, भीतर नहीं बढ़ा, मैं हंटी भीतर नहीं बढ़ी, सिर्फ फोन दे दी। मन ने फोन, इसने फोन कर अपनी माधुर ने ले जाके थाना बैठ गया। ये भी का भाई हो रहा हूँ, यो जाके सिटी थाना बैठ गया। तो भाई और दो फोन मिला, पड़ोसिया का फोन प्रति और खूब आए तो बकरी जी कोई नहीं आया छुटवान। अच्छा, बस कोई छुड़ाने नहीं आया, कोई छुटाना है। हमारा घर अलग पड़ा था। अच्छा। थोड़ा सा अटकी कॉलोनी वाली से अगर 3-4 किला। अच्छा अच्छा। तो किसी ने सुना उस टाइम पे किसी घंटा 7 चाली किसी के मत चाली। अच्छा। तो है तो बात तो खूब हुई भाई, केवरा को जान बुझ के नहीं आया, कौन नहीं आया। मैं जाके पड़ोसिया का फोन मांग के फोन कराया, जाके थाना बैठ गया। मेरा भाई आया बड़ा जी, आके मैंने अस्पताल में ठाके ले गए। उस टाइम पर तो मिल जाता तो जिस ताता खून इसका मेरा बनता। फिर उस टाइम पर जाके थाना बैठ गया। थाना में 2 दिन बंद रहने के बाद मिर्च का अमित ने इसकी जमानत करवा दी। जमानत बाहर आ गया। फिर ये उल्टी सीधी बोलने लगे, गाली देने लगे। इसकी रिकॉर्डिंग मेरा फोन में आज तक हाजिर है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी जो ये लफ्ज बोलिया था। तो जित तक इस तक बनी नहीं, इसने हमारी खूब रून मट्टी करी जितनी वो उनती ज़्यादा। फिर इसने 1.5 साल हो गया। उस टाइम तक 1 साल तक मैंने कोई केस नहीं करा इसके ऊपर, सिर्फ एक पेज इसका चल रहा था। अच्छा। जैसे रात का 1 बज गया, 12 बज गया, ये उल्टा बोलता, मतलब बेथा बोलिया करता। तो भैया की घराड़ी है, भाई का यारा की घराड़ी है, तू धंधा कर फलाना जो लफ्ज हो नहीं, ये सारा बोलता। मन ने उठा के सर केस का खर्चा का केस घेर दिया। आज तक सिर्फ 1 बार खर्चा घेर दिया था इसका दादन। उसके बाद मैंने कोई अठन्नी नहीं मिली, आज तक 3 साल हो नौरी। अच्छा। हाँ 3 एक चीज रोकूंगा, वो के मैटर था जो उसने मेरे तो इंटरव्यू में ही बताया था राहुल फोगाट ने। अब भाई जिस तरह के मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो मतलब उन आगे पोस्टमार्टम करवा दिया था, इस बारे में बताओ। जैसे 6 के 6:30 के बीच में हमारी बात हुई थी पापा के गली। पापा ने बच्चों से बात करी, मेरे से बात करी। पापा रोने लग गया, बोला भाई मेरे साथ कुछ भी हो सका है तो सुनीता पोस्टमार्टम करो। क्या बात पापा ने बोला, बस मेरे साथ कुछ दिक्कत चल रही है। बोले को नहीं जीने देते माँ बेटे। मैं बोली पापा आप यहाँ पर आ जाओ। बोले भाई यहाँ पर आके भी मेरी बात नहीं बना। बोले क्यों? अब दुनिया का आगे फिर ये नहीं कहूँगा बहू का मारा गया। बोले इन्हें तो गलत इल्जाम लाने, इसमें तेरी भी इज्जत घटा है। और आगे बोला छोरी भी मुकल में पापा तेरे कोई ऐसा हो भाई, कोई भी नहीं पड़ा नहीं हो तो तेरा उतर के टूट जाए जिद कौन करेगा, भी हमने करनी पड़ेगी। सही बात है तो तू भी हमारा बाप है। बिल्कुल है, एक बाप का सेवा करने में क्या अर्ज है। बिल्कुल, बल्कि बाप तो बढ़ के हो है। बाप के बढ़ के था और हमारे लिए वो वास्तव बाप से बढ़ के था वो। बिल्कुल। हमने कभी भी चीज मांगी तो उसने, हमने 100 मांगे तो उसने 200 दिए हमारे से। मतलब मेरे बाप से भी बढ़ के बाप था वो मेरा। बिल्कुल। हम नहीं कहते भाई निगटिया था, बहुत अच्छा था। तो उस लिए इसने कही। फिर जैसे चौकी चाकी में बात हुई इनकी, बोला पापा तो अकेला बतलाया उसके साथ। जैसे पुलिस वाला बताया भाई इसका दादा बोले सुलझेड़ा कर ले। पापा आपने तो सारे चरित्र देख रहे हैं, सुलझेड़ा का तो कोई मतलब नहीं रहता। फिर इसका दादा ने भी मना कर दी थी, बोले भाई ठीक से रहने दे। बोले कम से कम तो वड़कन तो फाड़े लेगी। वो बहुत अच्छा था। फिर उसमें मारती शाम ने बात करी। सुबह डेली वो घूमने जाता, डेली फोन कराया करता, 1 आध दिन जाया करता। तीनों बच्चों से भी करता, मेरे से भी करता। भाई बालक ठीक है, कोई बीमार हो, खस्सी जुकाम हो नहीं पापा। और जबकि भी कोई बच्चा बीमार भी होता तो मुझसे बताते नहीं। अब भैया पहले ज़्यादा प्रेशर रहता है इसके ऊपर है कि उसके पीछे पैसे ज़्यादा थे, उसका नहीं इनका पैसे लग रहे थे। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ उसके पैसे से मतलब था इन्हें। और उस टाइम पे तो नहीं वेरा था, मैं नौमनी हूँ। अरे पाछे ने उस टाइम पे 6 बजे बात हुई हमारी। मतलब सरकारी सर्विस पर थे तो रिटायर हो चुके थे? रिटायर हो चुके थे 2014 में। हाँ। अच्छा। और पहली सरकारी जॉब करा करता था। अच्छा जी। भी इसने नहीं देख लियो कितने साल हो गए थे रिटायर हुए भी। ये 2018 में मार दिया था, दादरी से गया नहीं सन 2 साल हुआ था। अच्छा। इसने यह बात खुद कही थी भाई मेरा पोस्टमार्टम करवाना, मेरे साथ कुछ हो जाए तो। अच्छा। ननद का फोन आया, बोले पापा मर गया, दाग पर आ जाइयो। सर मेरा दिमाग चाले में हो, थोड़ी देर पहले तो बात हुई थी, पापा ने कैसे मर सका। इसमें ऐसे तो ऑटो टाइम तो आदमी नहीं मर सकता। और मर भी गए थे तो डॉक्टर के क्यों नहीं ले गए, पाछे क्यों लेके गए? पाछे तो पुलिस आ गई थी। डॉक्टर का ऐसा को फटे दो डॉक्टर उसको ले जाके तावड़े घर ले आए थे प्राइवेट का। नहीं बताओ प्राइवेट डॉक्टर का जगह तो थोड़ा बहुत जिंदा होगा तो आदमी का इलाज होगा।
ये तो कति करती संत हो गया था जी के हैं ये लोग दिखा फॉर्मेलिटी पूरा करने। मैंने दादरी पुलिस में फ़ोन करा, दादरी वाला रेवाड़ी का नंबर लिए, रेवाड़ी वाले ने मैंने पूरा एड्रेस दिया है भाई, विकास नगर 6 नंबर गली, सतपाल चौधरी, जो कि मेरे ससुरे के नाम से सब जानते हैं। अब वो आदमी इतना अच्छा, छोटा से छोटा बच्चा भी उसने कहा अंकल जी राम राम, बोला भाई राम राम। तो जब मैंने इसका पोस्टमार्टम करवाया था सर, अच्छा, फिर पोस्टमार्टम में जी ने रिपोर्ट बदलवा दी। अच्छा। मेरे पास आज तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 6 महीने बाद आया, वो रिपोर्ट मेरे से आज तक नहीं मिली है। अच्छा। फिर इन्हें मैं इसके दादा का ऐसे पता रखे थे भी तू नॉमिनी बना रखे, मैं बैंक तो बंद करवाया सील। इनने मेरे से जो मरना प्रतन वो होता है प्रमाण पत्र कार्ड मरेड़ा का, वो नहीं लेने दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं लेने दिया। उसके लिए मैंने सीओ मिंडो भी दरखास्त ला रखी रेवाड़ी, आज तक कोई नहीं मिला मेरे को कागज। क्यों नहीं मिलता है? इनके पास पैसे हैं, पैसे फूक रहे हैं। तो मेरा भी कुछ हक होगा, मेरे बच्चों का भी हक होगा। बिल्कुल। बच्चों बड़ी वाली गुड़िया की बोली हमारी नहीं है, बोली सुआ की है, छोटी होगी तो हमारी, 1 साल गांव में गई थी, या फलाना की कोई काले कूड़े था, बोले मैंने वो काले कदे शकलती नहीं देखा, उसकी बता दी इसने। लड़का हो गया वो इसका दादा का बता दिया, तो फिर इसका की है बोले। फिर जब मैं और राय कदम होती तो फिर ये इन ब्याह की थी, अपना बेटा कुंवारा रखती। रात के जैसे मेरी शादी के कुछ दिन के बाद या रात के 12 बजे के करीब इधर से आ रही थी, मेरे को नहीं पता था जी इसका क्या मैटर है सास का। मैं बोली मम्मी तो इधर से आई थी, तो ये नहीं बताइए कि मम्मी रात ना आओगी, बेटा थी बताओगे तो बेटा पूछा नहींगा। बिल्कुल। इसने नहीं पूछी सर। सुबह ननद आ गई 7 बजे, बच्चन छोड़ के 7 बजे तो आ लिया करती, क्यों झाड़ू पोछे वाली तो मैं थी, मैं तो सारा दिन गप्पा पाड़ती, नहाई धोई रहा करती। मैं मम्मी तो बेरा तो इसका दादा बेटा बेरा, मम्मी तो रात ना 12 बजे इधर से आई थी, सुंदर का घर थी। कल उसका कलेक्टर तो खुद गलत था, और उसी लाइन पर ये मन्ना चलाना चाह रही थी। अच्छा। और उस लाइन पर मैं चल ही नहीं। आखिर इज्जत तो इज्जत हो। फिर कैसे अमीन की रुपये दिल्ली पे बिगड़ी उड़ी थी एक लेडीज के साथ। अच्छा। बोली उसका एक लड़का था, बीबी दुआ थी, बोली तो इसके ऊपर इल्जाम ला दे। आगे भैया मेरा फिल्म गया भाई, सुबह तू ऐसे उठ के आओ तो ना आओ तो इस पर इल्जाम ला दे। अच्छा। सर ने बताया मैं उस पर इल्जाम किस लिए लगाऊं। अच्छा। मेरे से अगला कोई बोलता ही नहीं, मैं वही अगले का छोरा पढ़ा लिखा नौकरी लगवाओगी, मैं उसको ऊपर इल्जाम लाने से मेरी कितनी बदनामी है। बिल्कुल। पहले तो ये कहते अग भैया इसका दादा थी खराब, बाद में उसके ऊपर इल्जाम लगवा रही मेरे से। फिर कल मैंने दिखाने के लिए अग भैया गलत है, इसके दादा के गेल तो नहीं इतनी करी। जैसे मैं रोटी दिया करती न्यू देड़ में भीतर नहीं बन दिया, न्यू देड़ में रोटी दर के आया करती, जैसे एक इंसान कुत्ता का दरिया करे। अच्छा। ना बात दिया करती, फिर हम दिया करते, तो ऐसे रोटी पकड़ाना पड़ती इसका दादा थी। सुबह चाय का कप भी। अच्छा। और कोई मैं बस चाले नहीं, उसमें बोली तेरा ससुरा या तेरा पापा तो सारी रात प्राण सुत्या था फलान दौड़, उसमें भी पढ़ा चढ़ा के गलत बात कह दी मेरा बारा। वो सामाजिक आदमी था, वो सामाजिक जो आज भी कितने भी रेवाड़ी में जाके नहीं पूछ ले, सतपाल चौधरी के साथ था, नामी आदमी था, वो मैंने आदमी था जो उसके साथ के बैठने में, उनका भी नंबर आपसे लेके दे सकती हूँ कहीं से भी। ठीक है। वो इतना इज्जतदार था, तो रेवाड़ी पूरा एड्रेस बताऊंगी, जाके एक बार बात कर लेना। आके एक आदमी उसने गलत बता दे तो आप चाहे वो कर सको। इतना इज्जतदार आदमी था वो। हाँ, वो इज्जत का कारण मारती दूर डगरिया, अगर वो अपनी इज्जत न रखना चाहता तो उसको ऊपर भी फिर किचड़ उछाला भाई, वो गलत है ना। हाँ वो गलत है, तो इसने एक बार भी नहीं पूछी अगर मम्मी तू क्यों कहा भाई पापा तेरी क्या गलती के नहीं है। इसने जो मन चाहे ना वो करे। सुबह 6 बजे पहली में मेरे उस टाइम पर पड़ोसी छुटवाई थी, इसका दादा जा रहा था ड्यूटी पे। इसका दादा ने सोची या तो रोली दरी से दूध ना ले आया है, मैं तो जाके चूड़ा का पंडा छुटवाया था, मेरा भी चोला एक चूड़ा था उसका बैठ की जाके। और इसका दादा आया तो इसने दादा ना बेरा पाटे, फिर मेरे घर ते आए जी, इसका दादा ने बेरा पाटा भाई बहू का तुम्हारी है घर लकड़ रही है वह तो। अच्छा। उस टाइम तक इसका दादा ने सोचा भाई ऊपर होगी वह, ऊपर रह करते मैं ही नीचे रह करती। 6 महीने तक तो ये तो माँ बेटे एक लड़ रहे हैं, मैं अकेली रही हूँ, फिर भी मैंने मेरे परिवार से नहीं बताई। मैंने सोची घर कैसे बताओगे, दूसरी शादी कर देगा, जिंदगी में क्या मतलब है। नो कहते हैं आजाद की छोरी दूसरा शादी कर ली। बिल्कुल ठीक। तो इज्जत तो जी इज्जत ही है। आज भी तक मामले कोई खर्चा नहीं मिला, हरी कोर्ट में उसके संबंध जाए तो उसकी माँ लेती नहीं, एक ही बात कह देती है इसके दादा के पैसे इसके पास, मेरे पास उन पैसों पे भी सटे लगा रखे हैं। किस हक से लगा रखे सटे, इनका तो कोई रोल नहीं उस पर। वो नॉमिनी क्यों बनवा के गया, वो एक इज्जतदार आदमी था, न्यू बेरा था, इनका कलेक्टर गलत है। एक आंगनबाड़ी में है, उसके पास इतनी कमाई कहाँ से आ गई, जो 32 लाख की ननद की कोठी ले दी, 200 गज का प्लाट खुद का भी ले रही है। अच्छा। इस बात ने तो आप भी ला सकते हो अंदाजा। बिल्कुल। मैं आज एक बात नहीं ला लूँ, मैं झाड़ू पोछा करूँ तो आंगनबाड़ी वाली जितनी कमाई तो मैं भी करती हूँगी। बिल्कुल। मार से आज तक किराया हंगे पटर, बच्चों का खर्चा भी ना पड़ता, घर के ज्यादा जोटो मार रहे हैं। अच्छा। तो उसके पास मकान कहाँ से आ गया, कलेक्टर मेरा गलत उसका गलत। बिल्कुल। ननद की उसने ले दी 32 लाख की कोठी, खुद की वाले रही। अच्छा। जो चाह सबसे खूब वो करे उसने, ऊन तो हमारी टूम तक नहीं छोड़ी हमारे पास। अच्छा। ठीक। फिर इसने मेरी फर्जी आईडी बना दी। अच्छा।
जो नहीं है वो सब फोन करे, रात बेरात दुनिया फोन करने लग गई। अच्छा, आपका नाम से फर्जी आईडी बनाई फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाए डाल दी, नंबर मेरा डाल दिया, लड़की की फोटो और किसे डाल दी, मेरी लड़की से जैसे हम तो कहते हैं चुनमुन, वो कहता था परी, इसका दादा, तो परी के नाम से आईडी बना दी। अच्छा। फोटो और किसी लड़की की डाल दी। अच्छा। और इसने गेल मैसेज नहीं करते, अभी मेरी घरवाली एक रात के लिए कोई भी ले सके। अच्छा। हाँ, इसने यह बात भी कह दी। देखो भाई कितनी बड़ी बात है। राहुल फोगाट जिसका आज का दिन पूरा हरियाणा में नाम सर, कई गाने में काम कर चुका, और वो अगर ये चीज़ कर है, अगर फर्जी आईडी बनाओ है, खुद की मिसेज का नंबर डाल रहा है, और भाई मैं तो यो कह कौन सकता। हाँ भाई, वो क्या कर सके, ये तो आपने बताया है। इवनिंग ला लो जी, 3 बच्चे है मेरे पास, 2 लड़के। फिर आपके तो कॉल आनी शुरू होगी। कॉल आनी 5 बजे शाम को ही, 5 बजे कॉल आने लगी, दिन रात नहीं ला लो। 1 महीना 3 महीने तो मैं थाना मांडी हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। 3 महीने के बाद भी कार्रवाई हुई तो भी इसने पैसे दे दिया, आखिर काट दिया पुलिस वाले ने भी कोई सुना नहीं, क्योंकि पुलिस वाले ने कोर्ट में पेश कराया हो, तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं आई इसकी फाइल आज तक। बिल्कुल। अरे सारे नंबर हैं आपके पास, मैं नंबर भी देना चाहूँ, जितने कटवा रखे मैंने कॉल ड्राई सारी, और जितने फ़ोन पर आए थे, जिसने चाहा वो आदमी गलत बोल रहा था। अच्छा। इसका मतलब तो यह था भैया मर गया। बिल्कुल, देखो भाई पूरी कॉल डिटेल है, और मैं दिखाना चाहूँगा एक नंबर पे तो थोड़ा भाई हाथ रखूँगा, क्योंकि जो तो इनका नंबर है और दिखाना नहीं चाहते। यो देखिए कैमरामैन से कहूँगा, दिख रहा है भाई, एक बार देखना, ये पूरा जैसे अब देख ले तो इतना तो दिख जाएगा पूरा, यो पूरा कॉल डिटेल है। कोई नहीं, जैसा दिख गया सा, क्योंकि लेकिन हमने दिख गया भाई, इसमें पूरा सारा कॉल डिटेल निकलवा रखे हैं इन्होंने, और ये एप्लीकेशन लगा रखी है अपने। हाँ जी। मैंने मुख्यमंत्री सीएम विंडो में भी लगा रखी है। हाँ जी, है ना, सीएम विंडो भी लगा रखी है। अच्छा जी, मतलब ये जैसे कि पूरा इसमें कॉल डिटेल भी निकलवाई आपने, और इसमें जिस तरह की इन्होंने फर्जी एक आईडी फेसबुक आईडी बनाई थी। हाँ जी। और आपका नंबर डाल दिया था। हाँ जी। और भाई इनका नंबर डाल दिया था, वो तो भाई बतावा ही नहीं गया हम, वैसे 8053 कुछ है, जिस पूरा नहीं बताऊंगा। और इस पर भाई फेसबुक पे फिर कॉल आने लगी अपने इंडिया से भी और इंडिया के बाहर से भी, और कुछ बोल रहे हैं भाई कि मैं अनाप शनाप बोल रहे हैं। और उसके बाद बड़ी परेशान हो गए इन्होंने, इस पे पुलिस में कंप्लेंट करी, जो अपनी साइबर क्राइम कौन सी में गए थे आपने? कोर्ट दौरा जी, जो सिटी थाना। हाँ, सिटी थाना, तो इनका अलग होता है उसमें। अभी इस तरह परेशान कर रहे हैं। और ये पूरे नंबर जो जितने भी नंबरों से कॉल आई हैं भाई, बहुत लंबा चिट्ठा है, तो एक से कोने मेरे ख्याल से काफ़ी नंबर है, करीबन 20 और करीबन 60-70 नंबर हैं, तो इनसे पूरा चिट्ठा है भाई इनके पास। पूरे नंबर भी नहीं थे जी, और भी नंबर रह गए थे। अच्छा। हाँ, फिर सीओ विंडो भी गिरी आज तक, नहीं तो हमने इसका वो केस का बेरा पट्टा आखिर न के रफा दफा करे। तो टोटल नंबर करीबन 400-500 कॉल आपके पास आई हो? इससे भी ऊपर हो सकती है सर। एक महीने में कितनी कॉल आ जाती है दिन रात के लाले, 100 तो डेली की थी नॉर्मल से।